कॉन्सेप्ट ऑफ एलोट्रॉपी की बात करते हैं जी। एलोट्रॉपी क्या होती है और इसको हम किस तरह से समझेंगे, ये हम देखते हैं यहाँ पर जी। यहाँ पर आपको कुछ फिगर्स नजर आ रही हैं जो कि हमारे पास, एक तो सबसे पहले ये फिगर है जी, फिगर नंबर 1 हम इसको कह देते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये फिगर नंबर 2 है जिसमें आपको एक पेंसिल नजर आ रही है, और यहाँ पर जो है हमारे पास फिगर नंबर 3 है। अब हम इस लफ्ज को थोड़ा सा इस पे गौर करते हैं जी। एलोट्रोपी जो है हमारे पास ग्रीक वर्ड है, ठीक है। और एलो का मतलब होता है जी हमारे पास अदर्स, यानी कि दूसरी या मुख्तलिफ, ठीक है। और या अदर भी इसको हम कह सकते हैं। इसी तरह से जो हमारे पास ट्रॉप्स होती हैं जी, वो क्या होती हैं, वो हमारे पास होती हैं जी फॉर्म्स, यानी कि अशकाल भी हम कह सकते हैं या शक्लें कह सकते हैं, या फॉर्म जो उसके डिफरेंट हम फॉर्म्स को यहाँ पर देखेंगे। तो यहां से हमें मतलब पता चल गया एलोट्रॉप का, यानी कि मुख्तलिफ शक्लें, अगर एक ही एलिमेंट अपनी डिफरेंट जो है वो शक्लों में एग्जिस्ट कर रहा हो या अपनी डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा हो, जो कि हमें यहाँ पर नजर आ रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं जी, एलोट्रॉपी। अब यहाँ पर ये जो है हमारे पास 1, 2 और 3, ये तीनों एक ही हमारे पास एलिमेंट की तीन फॉर्म है, जो कि हमारे पास कौन सा है एलिमेंट, हम यहाँ पर लिख देते हैं कार्बन। ठीक है, कार्बन हमने यहाँ पर एलिमेंट ले लिया है, और उसकी तीन फॉर्म्स को, तीन हालतों को या तीन शक्लों को हम यहाँ पर देख रहे हैं। कौन कौन सी है जी, सबसे पहले हमें यहाँ पर डायमंड नजर आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हमने इसको डायमंड, चले हम लिख देते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है जी, पेंसिल है, ठीक है। और पेंसिल के आगे ये जो है हमारे पास इसका जो सिक्का होता है, जिसको हम क्या कहते हैं जी, ये ग्रेफाइट है हमारे पास। तो ये किसकी फॉर्म है जी, हमारे पास कार्बन की ही एक फॉर्म है, इसको हम कहते हैं जी ग्रेफाइट, ठीक है। और यहाँ पर जो है हमें क्या नजर आ रहा है जी, जो है यहाँ पर एक और फॉर्म कार्बन की नजर आ रही है, जिसको हम क्या कहते हैं जी, बकी बॉल्स कहते हैं। तो इनकी जो स्ट्रक्चर जो है वो हमें नजर आ रहा है, वो किस तरह से नजर आ रहा है जी। यहाँ पर चले हम लिख देते हैं, ये हम किसको बता रहे हैं, बकी बॉल्स को, ठीक है, बकी बॉल्स को। और ये जो बकी बॉल्स हैं ये हमारे पास कहाँ पर यूज होती हैं, मोस्टली ये हमारे पास जो कंप्यूटर की छोटी छोटी चिप्स होती हैं उनको बनाने के लिए। इसके अलावा जो लुब्रिकेंट्स वगैरह होते हैं, यानी कि आपकी अगर चेन वगैरह जो फंस रही होती हैं, जो बहुत क्या उनको जंग लग चुका होता है, तो उसमें एज अ लुब्रिकेंट, यानी कि उसको नरम करने के लिए उसमें एक एजेंट, ये बकी बॉल्स जो है हम एंटर करते हैं, उसमें डालते हैं, तो चेन जो है वो फिर उसके बाद जो है उनमें क्या होती है, वो जंग आलू जो चेन होती है, जो उनका चलना या जिनको हम यूज कर रहे होते हैं वो मुश्किल हो जाता है उनका यूज, तो उनका यूज फिर इनके डालने की वजह से क्या होता है, आसान हो जाता है। अब इनके स्ट्रक्चर को हम वाजे तौर पे देख रहे हैं कि कार्बन ही है यहाँ पर हमारे पास, ये जो ब्लैक कलर का आपको छोटा सा नजर आ रहा है जी, फर्दर हमारे पास कार्बन से अटैच हुआ हुआ है, और फिर दोबारा से इसका जो है स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ है कि एक कार्बन जो है मजीद चार कार्बन से अटैच हुआ है। जैसे हम यहाँ पर देखें, ये एक कार्बन है हमारे पास, ठीक है। और ये मजीद कितने कार्बन से अटैच हुआ हुआ जी, ये हम देख रहे हैं, ये एक 1 है, उसके बाद 2 कार्बन यहाँ पर है, आगे की तरफ ये 3rd कार्बन आया हुआ है, और यहाँ पर 4 कार्बन आया हुआ है, ठीक है। तो ये इसकी हम स्ट्रक्चर को देख रहे हैं कि इस तरह से ये अपना स्ट्रक्चर बनाते हुए पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाता है जी, डायमंड के स्ट्रक्चर में। है ये कार्बन ही, लेकिन उसकी अरेंजमेंट एटम की इस तरह से हुई हुई है कि ये किस में कन्वर्ट हो गया है, डायमंड में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं वही कार्बन है, लेकिन वो क्या हो रहा है जी, अपना हेक्सागोन सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, यानी कि 6 कोनों वाला हम कह सकते हैं। जिस तरह से अगर हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाहें तो किस तरह से होगा जी, इस तरह से उसकी क्या बनी हुई है, शेप बनी हुई है, हम कह सकते हैं यूं करके इसकी जो है वो शेप हेक्सागोन, यानी कि 6 कोनों वाला, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, एक ये हमारे पास रिंग है। इसी तरह से यहाँ पर, इसी तरह से यहाँ पर ये एक पूरी की पूरी लेयर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक सेकेंड लेयर आ जाती है, इसको मैं लेयर नंबर 1 कहती हूँ। यहाँ पर एक और आ जाती है जिसको सेकेंड लेयर कह देते हैं, और यहाँ पर 3rd लेयर। तो ये जो ग्रेफाइट होती है, अब है इसमें कार्बन ही, लेकिन ये किसकी फॉर्म में है जी, ये लेयर्स की फॉर्म में अटैच है। और इस तरह से ये कार्बन जो है हमारे पास ग्रेफाइट की फॉर्म में चला गया, और जो पेंसिल के सिक्के होते हैं वहां पर हम यूज कर रहे होते हैं। बकी बॉल्स, जैसे कि इसके नाम से जाहिर हो रहा है, ये बिल्कुल सॉसर बॉल जो होती हैं, यानी कि फुटबॉल्स की तरह की इनकी शक्ल बन जाती है। कार्बन एटम अपने आप को इस तरह से अरेंज करता है, ये बॉल की शक्ल में चले गए। यहाँ पर हमें एज अ होल एक केज की तरह लग रहा है, यानी कि एक पिंजरा सा लग रहा है। और इसके अंदर क्या है जी, हम कह रहे हैं कि कार्बन एटम जो है वो एक दूसरे से इस तरह से अटैच है कि बॉल की तरह का शक्ल शक्ल इनकी बन रही है। और इनको हम कहाँ यूज करते हैं जी, जो हमारे पास लुब्रिकेंट्स होते हैं, या हम कह सकते हैं जो कंप्यूटर की चिप्स वगैरह हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज हो रहे होते हैं, उनका सर्किट वगैरह बनाने के लिए वहां पर हम यूज कर रहे होते हैं। तो ये है जी हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ एलोट्रॉपी। इसके अलावा हमारे पास जो एलोट्रॉप्स आ जाती हैं, यानी कि
हमारे पास जो है दूसरे कोई एलिमेंट है, उसकी भी हम एलोट्रॉप्स जो है वो देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं जी, एक व्हाइट कलर का आपको यहाँ पर मटेरियल केमिकल जो है नजर आ रहा है, और यहाँ पर रेड कलर का। तो ये जो व्हाइट है ये क्या है जी, ये फॉस्फोरस है। इसको हम कहते हैं जी ये क्या है, व्हाइट फॉस्फोरस। यानी कि एक फॉस्फोरस जो है वो फर्दर कितने फॉस्फोरस से अटैच हुआ हुआ जी, हम कह सकते हैं तीन फॉस्फोरस से अटैच हुआ हुआ है, P4 अगर हम कह दें यहाँ पर। यानी कि 4 फॉस्फोरस जो है यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या है जी, मौजूद है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये व्हाइट फॉस्फोरस है। जबकि यहाँ पर अगर हम इसका स्ट्रक्चर ले आए जो कि आपको रेड कलर का नजर आ रहा है फॉस्फोरस, तो इसका जो हमारे पास बन जाएगा जी, वो तकरीबन हमारे पास क्या होंगे जी, 4P4 जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे, तो ये किसकी फॉर्म में चला जाएगा जी, रेड कलर हो जाएगा। अब है तो ये हमारे पास फॉस्फोरस ही, लेकिन इसकी एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो मुख्तलिफ होने की वजह से इसका जो कलर है या इसकी जो फिजिकल हम कहते हैं हालत जो है वो हम कह रहे हैं वो चेंज हो गई है। पहले ये व्हाइट था और अब ये हमें किस तरह का नजर आ रहा है जी, हमारे पास ये रेड कलर का हो गया। 4 इस तरह के P4 अटैच होने की वजह से इसका कलर जो है वो रेड हो गया है एलिमेंट हमारे पास फॉस्फोरस ही। तो ये इसकी दो एलोट्रॉप्स हैं, यानी कि ये रेड कलर में भी एग्जिस्ट कर सकता है और व्हाइट कलर में भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये है जी हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ एलोट्रॉपी, यानी कि हमारे पास एक एलिमेंट जो है वो अपनी एक से ज्यादा अशकाल में या शक्लों में या फॉर्म्स में एग्जिस्ट करे, तो उसको हम कहते हैं एलोट्रॉपी।